रुक जाओ, अगर आपने भी किसी से सच्चा प्यार किया है तो पहले इंश्योरेंस करवा लो, क्योंकि 2040 में दिल टूटने पर सिर्फ दर्द नहीं बल्कि कैशबैक भी मिलता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदीप रंगनाथन की लाइक मूवी के बारे में। क्या यह मूवी आपकी 500 रुपये वसूलेगी या फिर ब्रेकअप करवा देगी? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये समझो, साल चल रहा है 2040। चेन्नई बदल गया है, लोग बदल गए हैं, पर हमारा हीरो प्रदीप अभी भी लव टुडे वाला जोन में ही है। फिल्म शुरू होती है एक बड़ी सी एडवर्टाइजमेंट से, दिल टूटा तो पैसा लो। भाई मैं तो सोच रहा हूँ अगर हमारे देश में रियल लाइफ में चल रहा होता तो आधा के आधा देश तो रिफंड में ही जी रहा होता है। एस.जे. सूर्या एंट्री मारते हैं एज ए CEO सूर्यन, और उनकी एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कॉफी में रेड बुल मिला के पी दिया हो। उनका हर डायलॉग ऐसे लगता है जैसे कोई मैच शूटिंग चल रहा हो। हाँ, कभी कभी अच्छा लगता था पर कभी कभी सर दुखने लगता था। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ बड़ा सवाल आता है, क्या प्यार का इंश्योरेंस हो सकता है? मूवी दिखाती है कि अगर आपको आपका पार्टनर धोखा दे तो पैसा मिलेगा और वो पैसा कंपनी देगा। लेकिन साला मुझे एक बात समझ में नहीं आया, और धोखा वेरीफाई कैसे होगा? क्या CCTV लगाएंगे बेड के नीचे? यहाँ स्क्रिप्ट थोड़ी वीक लगती है। लॉजिक और मैजिक के बीच में डायरेक्टर कंफ्यूज हो गया होगा। आपको क्या लगता है, क्या हम मशीन से किसी का प्यार नाप सकते हैं? अब आते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे मैं थोड़ा डिसपॉइंट हुआ। कृति शेट्टी और प्रदीप की केमिस्ट्री, दोस्तों सच बोलूं, ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग ऐप्स डाउनलोड हो चुके हैं और आपस में सिंक्स ही नहीं हो रहे हैं। म्यूजिक अनिरुद्ध सर का है, धीमा गाना बढ़िया है, पर एक एक सीन पे BGM इतना हाई है कि डायलॉग ही ठीक से सुनाई नहीं देता है। 2040 का चेन्नई दिखाने के लिए जो VFX यूज किया गया है ना, वो कभी कभी इतना सस्ता लगता है कि पूछो मत। एक एक टाइम पे ऐसा लगेगा जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। अब एंट्री होती है विलियन S.J. सूर्या की। वो कहते हैं प्यार ब्यार सब बकवास है, सिर्फ डाटा असली है। उनकी एक्टिंग इतनी लाउड है कि मेरा घर के कांच टूटने वाले हों। पर भाई मजा आ गया जब वो प्रदीप को टॉर्चर करने लगते हैं अपने लव एल्गोरिदम से, तो लगता है जैसे हम किसी फ्यूचरिस्टिक सर्कस में हो। भाई मेरा बॉस अगर मुझे इतना काम करवाता जितना सूर्या सर स्क्रीन पर चिल्ला रहे हैं तो मैं कब का काम छोड़ दिया होता। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, पर मूवी दिखाती है कि एक मशीन आपका लॉयल स्कोर चेक करता है। अगर किसी ने किसी का फोटो लाइक कर दिया तो क्या उसका इंश्योरेंस कैंसिल हो जाएगा? यहाँ पर स्क्रिप्ट में बड़े बड़े होल हैं। डायरेक्टर सर ने सोचा होगा कि 2040 में ऑडियंस लॉजिक घर में छोड़ के चले आएंगे। मैं थोड़ा गुस्सा हूँ यहाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा था यहाँ पर एक्सक्यूशन थोड़ा बच्चा सा लग रहा था। लेकिन क्लाइमैक्स, ओ भाई प्रदीप सर जो करते हैं क्लाइमैक्स में, वो लव टुडे का याद दिला देता है। वो ये साबित करके दिखा देते हैं कि इंसान की दिल को कोई एल्गोरिदम समझ नहीं सकता। S.J. सूर्या का मेल्टडाउन दिखाना लायक है। अनिरुद्ध सर का BGM यहाँ फटकर बाहर निकालता है। गूज़बम्स तो आते हैं, पर क्या ये हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी? मेरे हिसाब से तो नहीं। इस मूवी का सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ रोम मूवी है या फिर कोई बड़ी कॉन्सेप्ट? और जो ट्विस्ट इंटरवल के पहले आता है वो आपको हिला के रख देगा। तो मैं अभी स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, पर ये जरूर कहूंगा कि लव इंश्योरेंस कंपनी का मकसद कुछ और ही है जो कि मूवी में नहीं दिखाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं पार्ट 2 इज कमिंग सून? देखते हैं क्या होता है। आप नीचे कमेंट में लिखो, आपको 2040 में लव इंश्योरेंस मिले तो आप किसका नाम लिखोगे नमनी में? अपनी एक्स का या अभी आपका नया वाला क्रश का? जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।